हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी कोड भाषा में पॉकेट को RQEMGV लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में GOVERN को क्या लिखा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया होगा, पॉकेट की कोडिंग दे रखी, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रूल इसमें अप्लाई किया और उसी को हम इस वाले पे अप्लाई करेंगे जो हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले पॉकेट POCKET, पॉकेट को कोड किया गया है RQEMGV, इस तरीके से कोड किया गया है। तो देखो, इस पोजीशन वैल्यूज पता हो तो मच बेटर। और अब पहले तो देखते हैं कि ऐसे ही हो जाता है तो सीधे करते हैं, अदरवाइज हम इसके ऊपर पोजीशन वैल्यूज लिखेंगे। देखो, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, C है, यहाँ पर आपका E है। तो ऐसे देखते हैं, PQROPQCDEKLM, देखो सब में एक ही डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि दो दो का डिफरेंस आ रहा है। EQFG, यहाँ पे दो का डिफरेंस, TUV। तो ये क्या हो गया आपके, इस तरीके से क्या किया, हर एक लेटर को जो कोड किया है ना वो कैसे किया है, सब में क्या कर दिया इसने, +2 कर दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पोजीशन वैल्यूज लिख रहे हो वो भी सही, लेकिन ये इजीली हो जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, हम सीधे भी कर सकते हैं PQROPQ इस तरीके से। तो हमें क्या पूछा गया, गवर्न। गवर्न तो GOVERN, गवर्न को हम कैसे लिखेंगे, देखो GHIOP, सिर्फ एक का गैप, हर दूसरा लेटर हमने लिख लेना है, VWXEFGRSTNOP, IQXGTP हमारा आंसर होगा। तो देखिए कौन सा होता है, IQX GTP, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। देखो, यहाँ पर पोजीशन वैल्यूज लिखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इतना आसान था कि हम लोग ओरली इसको कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे P का यहाँ पे क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं, O यहाँ पे 15 है, तो इस तरीके से वहां पर देखते हैं कि कितने का गैप हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरीके से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और लेकिन जो सीधे हो जा रहे हैं उनमें टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इनको ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी कोड भाषा में मॉडर्न को RVIHSQ लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में थर्मल को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसमें कैसे कोडिंग करी है। यहाँ पर है मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न को लिखा गया है RVIHSQ। तो हमें पूछे थर्मल को क्या लिखा है, तो पहले तो मॉडर्न को लिखा। देखो, अब मैंने बोला था पोजीशन वैल्यूज याद करने के लिए, यहाँ पे क्या करना है, एजॉटी आपको लिख लेना है। सबसे अच्छा और आसान तरीका बोलेंगे इसे, 5 10 15 20 25। तो देखो, एम क्या होता है, ओ से जस्ट पहले होता है, ओ से दो पहले होता है तो 13 हो गया, ओ क्या हो गया 15 हो गया, डी क्या हो गया, ई से पहले होता है यानी कि 4 हो गया, ई 5 हो गया, आर क्या हो गया, टी से दो पहले हो गया 18 हो गया, एन क्या हो गया आपका 14 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देख के फटाफट लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आर क्या है, RST तो 18 हो गया, वी क्या होता है, TUV यानी कि 22 हो गया, IJ यानी कि 9 हो गया, एच क्या होगा आपका 8 हो गया, एस क्या होगा टी से जस्ट पहले यानी कि 19 हो गया, क्यू क्या हो गया आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिखी। अब देखते हैं कैसे इसमें क्या क्या कोडिंग करेंगे। पहले तो देखते हैं, फर्स्ट जो एम है वो 13 है, यहाँ पे जो फर्स्ट है वो 18 है, तो 5 का गैप हो गया इसमें, 5 का। सेकंड ओ है, वी है, 15 और 22 7 का गैप होगा, 5 7, चलो ठीक हो गया। फिर डी है, यहाँ पर आई है, 4 4 का हो गया, 5 7 4 इस तरीके से हो गया। ई है, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 है, 3 का हो गया। तो ऐसे कोई परमानेंट रूल इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा गैप नहीं आ रहा जो सब में कॉमन लगे, कोई रूल ऐसा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। अपोजिट्स का भी सीन नहीं, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 18 है, 27 भी नहीं बन रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमने एक चीज और चेक करेंगे, हम रिवर्स से देखते हैं। देखो, यहाँ का रिवर्स, यहाँ का फर्स्ट, इस टाइप से भी देख सकते हैं। तो एन क्या है 14, यहाँ पे कितना है 18, ठीक हो गया। आर 18 है, यहाँ का लास्ट से सेकंड है, यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड, यहाँ पे 22 है, 4 का गैप हो गया। 5 है, यहाँ पर 9 है, 4 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 4 है, यहाँ पर एच है, आर 4 का गैप हो गया। 15 है, 19 है, 4 का गैप हो गया। 13 है, 17 है, 4 का गैप हो गया। देखो, इसमें भी कोडिंग करी गई है, पर इसमें जो कोडिंग करी है फर्स्ट वाले की लास्ट लेटर की दूसरे की फर्स्ट से कोडिंग करी गई है, इससे, और लास्ट से सेकंड, यहाँ फर्स्ट से सेकंड। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से कोडिंग करी, और सब में एक ही कॉमन गैप है, वो है 4 का गैप। इस तरीके से इसमें कोडिंग, और जो लास्ट क्यू है ना
उसकी जो कोडिंग करी गई किससे करी गई है, यहाँ की फर्स्ट से m से। तो सब में ही क्या है इसमें +4 +4 +4 +4 +4 और +4 किया गया है। देखो 14 + 4 18, 18 + 4 22, 5 + 4 9 और इस तरीके से सब में किया गया। हमें क्या पूछा गया, थर्मल। तो हम देखते थर्मल को कैसे करेंगे, THERMAL, थर्मल को करना है। अच्छा उससे पहले इन सबकी क्या लिखनी पड़ेगी, पोजिशन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। T क्या होता है 20 होता है, H क्या होता है 8 होता है, E क्या होता है देखो 5 होता है, RST उससे दो पहले 18 होता है, MO से दो पहले होता है यानी कि कितना हो जाएगा 13 हो गया, A1 हो गया, JKL यानी कि 12 हो गया। अब क्या करना है, सब में 4 ऐड कर देना है, लेकिन जो सीक्वेंस होगा लास्ट टू फर्स्ट होगा 4, इस तरीके से 4। तो हम सीधे देखते हैं, इसमें 4 ऐड करते हैं, 12 + 4 इज 16, पहले में 16th वाला आएगा। इसमें 4 ऐड करते हैं, दूसरा लेटर होगा वो 5 होगा। थर्ड में करते हैं, ये हो गया आपका 17, फोर्थ 18 है तो 8 4 12 ये हो गया 22, 5 + 4 9 हो गया, 8 4 12 हो गया 20 और 8 20 और 4 क्या हो गया 24 हो गया। अब देखो हमने क्या लिखे हैं, सिर्फ नंबर्स लिखे। अब बताओ 16 पे क्या होता है, O अगर 15 है तो P क्या होगा 16, E क्या होता है 5 होता है, 17 क्या होता है, O अगर 15 है तो P Q क्या होगा 17 होगा, 22 क्या होता है S T T अगर 20 है तो U V, ये 22 हो गया। 9 क्या होगा आपका J से जस्ट पहले वाला, ठीक है, I हो गया। 12 क्या होगा J के L हो जाएगा। 24 X होता है कैसे, Y से जस्ट पहले, ये हो गया X। तो हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया, सॉरी 5 यहाँ पे E लिखना था, PEQVILX, PEQVILX, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से फटाफट आपको चेक करना है, पहले पहला वाला चेक करना है कि डायरेक्ट तो नहीं लिखा है, फिर सेकंड में देखा सीधे कोडिंग करी नहीं हुआ, उसमें देखा कि सब में सेम सेम रूल लग रहा नहीं लग रहा है, उसके बाद लास्ट टू फर्स्ट भी हमने चेक किया वो लग गया तो सही, फिर नहीं हो अपोजिट भी चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग में चेक करेंगे और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और भी जल्दी हम क्या कर लेंगे, इसे आसानी से कर लेंगे। और एजओटी लिख के आप पोजीशन वैल्यूज भी फटाफट लिख सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता, आप ट्राई करके देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में पेंशन को QGQWNUE लिखा जाता है, PENSION, पेंशन को लिखा गया है QGQWNUU। देखो अभी हमारा फिर से, आप चाहो तो हमेशा ऊपर से जब भी क्वेश्चन करो हमेशा ऊपर से क्या लिख सकते हो, एजओटी लिख सकते हो 1 5 10 15 20 25। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, MNOP, ये क्या हो गया 16 हो गया, ये 5 हो गया, ये 14 हो गया, S क्या होता है आपका ST यानी कि 19 हो गया, J से जस्ट पहले 9 हो गया, O 15 हो गया और N क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब बताओ Q क्या है आपका 17 होता है, ठीक है। जी क्या होता है आपका EFG 7 होता है, G7 इस तरीके से याद भी करते हैं इसको। क्यू जो होता है वो कितना होता है 17 होता है, डब्ल्यू कितना होता है 23 होता है, ठीक है, और एन कितना होता है 14, यू इज 21, इस तरह। अब देखो इसमें कितने गैप है, देखो 16 से 17 में पहुंचे तो 1 का गैप हो गया, 5 से 7 में पहुंचे 2 का गैप हो गया, 14 से 17 में पहुंचे 3 का गैप हो गया, 19 से 23 में पहुंचे 4 का गैप हो गया, 9 से 14 में पहुंचे 5 का गैप हो गया, 15 से 21 में पहुंचे 6 का गैप हो गया और 14 से 21 में पहुंचे 7 का गैप हो गया। तो देखो जो इसमें जो कोडिंग करी वो क्या कर गया, हर स्टार्टिंग से हर एक लेटर में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ऐड कर दिया गया इसी सीक्वेंस में। तो हमें जो पूछा गया ना कंप्राइज को COMPRISE, तो हम भी क्या करते हैं सब में स्टार्टिंग से 1 2 यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। अब कैसे करते हैं, सीधे अब से सी डी ई एफ ऐसे तो करेंगे नहीं, सी का क्या है सीधे पोजीशन वैल्यू लिखते हैं, ABC 3 होता है, ओ आपका कितना होता है 15 होता है, एम कितना होता है 13 होता है, P 16 होता है, आर आपका कितना होता है RST 18 होता है, IJ 9 होता है, ST यानी कि 19 होता है, E आपका 5 होता है। अब यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, देखो यहाँ पे 7 लेटर्स थे तो 7 तक ही ऐड हुआ, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि हमारा तो 8 तक जा रहा है। जितने आपके लेटर्स नंबर ऑफ लेटर्स इस वर्ड में 8 है तो 8 तक जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने ऐड किया। अब देखो 3 + 1 इज 4, 4 का कितना होता है D होता है, 5 2 7 17 कितना होता है OPQ, ये हो गया 17, ठीक है। और 13 13 14 15 16, 16 क्या होता है 13 + 3 कितना हो गया, ठीक है P हो गया, 16 4 20 हो गया, 20 का T होता है, 18 और 5 23 हो गया, 23 आपका कितना होता है आपका W होता है, I यानी कि 9 + 6 15 हो गया, 15 कितना होता है O का होता है।
ये कितना आपका 19 प्लस 7 और 7 16 यानी कि 26 होता है। 26 आपका जेड होता है और 5 और 8 13 होता है और 13 किसका होता है आपका एम का होता है। तो हमारा जो आंसर हो गया क्या हो गया डी क्यू पी टी डब्ल्यू ओ जेड एम। ये डी क्यू सॉरी डी क्यू पी टी डब्ल्यू ओ जेड एम। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि नॉइज को एन ओ आई एस ई यहाँ पे दे दिया एन ओ आई एस ई और नॉइज को कोड कर दिया गया 28 45 18 57 10 के फॉर्म में। तो ट्रम को कैसे करेंगे टी आर यू एम पी ट्रम को हम कैसे करेंगे। देखो नॉइज को कैसे किया। अब देखो पोजीशन वैल्यूज एम एन। अब देखो याद नहीं है आपको तो आप यहाँ पे फिर से लिखो बार बार लिखो और बार बार इसकी पोजीशन में लिखते रहोगे तो आपको क्या होगा याद होता रहेगा। प्रैक्टिस से ही आएगा ठीक है याद करके नहीं आएगा ऐसे रट के। तो एम एन एन क्या होता है देखो एम एन है ओ से जस्ट पहले तो 14 ओ क्या होता है 15 आई क्या है जे से जस्ट पहले 9 एस क्या है टी से जस्ट पहले 19 ई क्या है 5 इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे कैसे क्या है 1 2 3 4 5 नंबर्स है और 1 2 3 4 यहाँ पे 5 लेटर्स भी है। ये 28 है पहला देखो 14 इंटू 2 ये कितना हो गया 28 हो गया ठीक हो गया। दूसरा मिला 45 45 कैसे मिला 15 इंटू 3 15 तो 45 होता है ठीक हो गया। 18 और 9 दूनी 18 होता है 19 3 या 57 होता है और 5 दूनी 10। देखो 2 3 मल्टीप्लाई किया है बस ये किया है इसमें। तो आपको भी क्या करना है जो हमें जो नया वर्ड को कोड करना है उसमें क्या करना है उनकी पोजिशन वैल्यूज को उनके 2 से स्टार्ट करना है ऑल्टरनेट 2 3 करके मल्टीप्लाई करना है। तो एस टी टी क्या होता है 20 आर क्या होता है आपका 18 यू क्या होता है 21 एम क्या होता है 13 पी क्या होता है 16। तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 2 18 इंटू 3 21 इंटू 2 13 इंटू 3 16 इंटू 2। तो देखो 20 दूनी ये क्या हो 40 ये क्या होगा 18 3 जा 54 एंड 21 टू जार होता है 42 13 थ्रीज होता है 39 और 16 दूनी होता है आपका 32। तो ये होगा 40 54 42 39 32 ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक खास कोड में बेक को 3 #7 और बाइंड को 342% लिखा जाता है तो उस कोड में DEN को क्या लिखा जाएगा। देखो ये क्या सिंबल है नंबर वाले का है तो बेक को लिखा गया ना 3 #7 और दूसरे में ना BIND बाइंड को लिखा गया है 342% तो हमें पूछा है DEAN को क्या लिखा जाएगा। देखो बी की कोडिंग करी गई है 3 से ए को लिख दिया है @ से के को लिख दिया है हैशटैग से और ई को लिख दिया है 7। यहाँ पर भी बी दोनों में कॉमन तो चेक भी करना सही है नहीं है यहाँ को 3 है यहाँ भी क्या है 3 है और ये क्या होगा आई को 4 से एन को आपका 2 से और डी को कितना किया है परसेंट से किया है। तो यहाँ देखो हमारा कितना हो जाएगा डी को किससे किया है परसेंट से किया है तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंट। ई को किससे किया है लास्ट वाला ऊपर में 7 ए को किससे किया है @ से किया गया है और एन को किससे किया गया है 2 से किया गया। तो %7 @ 2 ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या होंगे फटाफट बन सकते हैं आपकी प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SUN सन का कूट 54 है तो MOON मून का कूट यानी कि मून का कोड क्या होगा। अब देखो फिर से जोटी लिखो या फिर आपको याद है तो अच्छी बात है वरना फिर मैं बोलूँगी वही बार बार लिखो 1 5 10 15 20 25 ST यानी कि 19 STU मतलब 21 MN N मतलब 14। अब देखो इसमें आया 54 कैसे होगा सबसे पहला हम ट्राई करेंगे ऐड करने वाला। तो 19 21 4 1 5 9 5 14 1 2 2 4 1 5 ठीक है। इनमें क्या किया है तीनों के कोड लिखे हैं और पोजीशन वैल्यूज को सीधे ऐड कर लिया गया है ज़्यादा कुछ नहीं किया है तो ऐड करना है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सेम मून में भी करेंगे। मून में क्या होता है M is 13 O is 15 अगेन O is 15 और N is 14। तो हमारा जो आंसर होगा 13 + 15 + 15 + 14 होगा। तो कितना हो जाएगा 13 + 30 13 + 30 is 43 43 + 14 इज कितना हो गया 4 1 5 हो गया आपका 57। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बने। नेक्स्ट इज वाराणसी का कूट इतना होगा तो
कोलकाता का कोड क्या होगा? देखो वाराणसी का दे रखा है आपको VARANASI, तो वाराणसी को कोड क्या है? WCU ठीक है। इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे आई को क्यू से। तो देखो कोलकाता को क्या लिखा जाएगा? KOLKATA ठीक है। इसमें हम इतना कर लेते हैं। तो पहले वही हम लोग क्या करेंगे, इसके क्या कर लेते हैं, पोजीशन वैल्यूज को चेक कर लेते हैं। अब बताओ पोजीशन वैल्यू के, फिर से मैं वही आपको सजेस्ट करूंगी, एजॉटी आप यहाँ पे लिखो और वही लिखो ऊपर से 1 5 10 15 20 25 और यहाँ पे शुरू हो जाओ। V इज 22, देखो STUV के 2 बार आता है, A1 होता है, RST 18 हो गया, ये 1 हो गया, ये 14 होता है, ये 1 होता है, S जो होता है वो क्या होता है? 20 से पहले होता है यानी कि 19 होता है, IJ से पहले होता है यानी कि 9 होता है। ठीक है। अब यहाँ से WV W 23 होता है, C3 होता है, ये U होता है 21, E होता है 5, S होता है 19, G होता है 7 और Z होता है 26, Q होता है आपका 17। अब इसमें देखो किससे कैसे कोड किया गया है। ये V 22 है, 23 है, 1 का गैप है, 1 है, 3 है, 2 का गैप है, 8 है, 21 है, 3 का गैप है, 1 है, 5 है, 4 का गैप है, 14 है, 9 है, 5 का गैप है, 1 का 7 है, 6 का गैप है, 19 है, 26 है, तो 7 का गैप है, 9 से 17 के 8 का गैप है। देखो ये भी एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी आ चुका है। तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ठीक है। तो हमें यहाँ पे वही करना है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो देखो K क्या होता है? JK 11, O क्या होता है? 15, L क्या होता है? JKL यानी कि 12, K क्या होता है फिर 11, A क्या होता है 1, T क्या होता है 20 होता है 1। तो ऐड करते हैं 11 + 1 क्या हो गया 12 और 12 किसका कोड होता है? L का। ठीक है। O प्लस सॉरी 15 16 17 तो PQ हो गया और 12 + 3 15, 15 किसका होता है? आपका O का होता है। 11 + 4 15, 15 फिर O का होता है। 5 1 6, 6 कितना होता है? E के बाद यानी कि F का होता है। 20 + 6 26 Z हो गया। A के साथ E होगा 7 1 8, 8 किसका होता है? H का हो गया। तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया? LQOOFGZH। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही आंसर हो गया। तो इस तरीके से चेक करेंगे हम कोडिंग के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो कमल का अर्थ लिली है और लिली का अर्थ गुलाब है। तो मतलब वो बोल रहा है कि कमल का अर्थ क्या है? लिली है, मतलब कमल का मीनिंग लिली है, इसका मतलब लिली को कमल कहा जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे। इसमें आपने जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पता ही, बैकवर्ड वाला है। इसका मतलब लिली को कमल कहा जाएगा क्योंकि कमल का मीनिंग लिली है, तो लिली को कमल कहा जाएगा। और लिली को कहा गया है इसमें गुलाब, और क्या है इसमें? और तो गुलाब का अर्थ शेर, और गुलाब को कहा गया है शेर, और शेर को बोला गया है बाघ, और बाघ का अर्थ भी बोल रहा है कि क्या है? बिल्ली है। बाघ का अर्थ बोला उसने, इसका मीनिंग बिल्ली है, इसका तो बिल्ली को बाघ कहा गया है। ठीक है। और बिल्ली का अर्थ क्या है? मोर है, इसका मतलब मोर को बिल्ली कहा गया है। और मोर का अर्थ क्या है? सेब, इसमें सेब को मोर कहा गया है। तो इस तरीके से समझना है इसको। और सेब का अर्थ आम है, सेब को क्या बोला गया है? आम बोला है। सेब का मीनिंग आम है, इसका मतलब आम को सेब बोला जाता है। ठीक है। और आम का अर्थ क्या है? कमल है, इसका तो कमल को क्या कहा गया है? आम कहा गया है। इनको देखिए क्वेश्चन बताने। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? यानी कि नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड पिकॉक होता है, बट पिकॉक किसका मीनिंग है वो ढूंढना पड़ेगा। तो पिकॉक यहाँ पे किसका मीनिंग है? देखो ये मोर को बिल्ली का, मतलब बिल्ली को मोर कहा जाता है, बिल्ली का अर्थ मोर है, तो इसका मतलब मोर को बिल्ली कहा गया है। इसका मतलब ये है मोर को बिल्ली कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फलू का राजा, फलू का राजा होता है आम, लेकिन यहाँ पे देखो आम किसका अर्थ है? आम है सेब का अर्थ, इसका मतलब आम को सेब कहा गया है यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा? सेब हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल किसे कहा गया? नेशनल एनिमल होता है बाघ। ठीक है, नेशनल बाघ, लेकिन बाघ किसका अर्थ है? बाघ है शेर का अर्थ। शेर का मीनिंग अगर बाघ है, इसका तो बाघ को शेर कहा गया है। तो शेर इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय पशु शेर। बरसात में कौन नाचता? बरसात बरसात में आपका मोर नाचता। मोर को फिर से पहले आ गया बिल्ली ही कहा गया। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।